हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला ये सीखेंगे। तो आपके स्क्रीन पर टोटल 4 सवाल है और इन चारों सवाल में से हम लोग 3 बनाएंगे और वो 3 रहेगा 1 नंबर बनाएंगे, 3 नंबर बनाएंगे एंड 4 नंबर बनाएंगे। और आपको ये बता दूँ कि ये NCERT बुक में से क्लास 10th का बुक है ये, और उसका एक्सरसाइज 4.3 है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिख लें, जो कि है 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। देखिए, 2 कंडीशन में रूट एग्जिस्ट करेगा। नंबर 1, यदि d का वैल्यू 0 के बराबर आए। नंबर 2, यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा हो। यदि d का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा तो उस कंडीशन में रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा और हम लोग उसका रूट नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेते हैं और ये जान लेते हैं कि इसका रूट्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। और वैसे भी अगर हम लोग रूट्स निकालेंगे तो d के वैल्यू का काम पड़ने ही वाला है। तो इट्स बेटर टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट बिफोर ओनली। यदि हम लोग इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो जो a, b और c का वैल्यू आएगा वो ये होगा। a का वैल्यू 2, b का -7, c का 3। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो आइए सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो b के जगह -7 का स्क्वायर हो जाएगा and -4 into a into c, that means 4 into 2 into 3. So we all know that -7 का स्क्वायर क्या होता है, it's 49। और 49 में से अगर 4 2 = 8, 8 3 = 24 को हम लोग माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वो आएगा 9 - 4 = 5 and 4 - 2 = 25। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो d का वैल्यू आया है वो 25 से बड़ा आया है। दैट मीन्स रूट एग्जिस्ट करेगा। और इससे यह भी पता चल रहा है कि रूट जो होगा वो रियल एंड अनइक्वल होगा या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो आइए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके इसके आंसर को निकाल लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, हालांकि मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया -b प्लस माइनस √b² - 4ac। एक्चुअली b² - 4ac क्या था, हम लोगों का d का वैल्यू था। तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला, यदि हम लोगों ने d पहले ही निकाल लिया हो तो, अगर d पहले नहीं निकाले हैं तब तो एज इट इज़ इसी फॉर्म में यूज करना है। और अगर d पहले निकाल लिए हैं तो वी कैन यूज -b प्लस माइनस √d, d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2e। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो b का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं जो कि -7 है, एंड प्लस माइनस √d जो कि 25 है, एंड दैट डिवाइडेड बाय 2a, दैट मीन्स 2 into जो a का वैल्यू क्या है 2 है। सारा वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 का √5 होता है, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 2 = 4। अब यहाँ से क्या है ना, 2 केसेस यहाँ से शुरू होंगे। एक होगा प्लस के साथ और दूसरा होगा माइनस के साथ। दैट मीन्स यहाँ जो प्लस और माइनस दोनों साइन दिख रहा है, दोनों साइन को अलग अलग लेकर के हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार लिखेंगे 7 + 5/4 और दूसरी बार लिखेंगे, और दे देता हूँ 7 - 5/4। तो ये देखिए x का 2 वैल्यू, ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो निकलना ही है। 7 + 5 12/4 या फिर 7 - 5 2/4। तो अल्टीमेटली इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 4 3 = 12 और
2/4 का होगा 1/2। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 और 1/2, यानी कि इस इक्वेशन का जो आंसर है वो या तो 3 होगा x का वैल्यू और 1/2 होगा। दैट मीन्स दोनों ही आंसर है, दोनों ही वैल्यू है, x का 2 वैल्यू होगा एज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 और 1/2। तो लेट्स डू द अदर सम, दैट इज नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द बुक, और हमारे लिए सीरियल नंबर 2 होगा। ये आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a का वैल्यू यहाँ पर 4 आ रहा है, b का जो वैल्यू है वो 4√3 आ रहा है और c का वैल्यू जो है वो 3 आ रहा है। होप कि ये a b c के वैल्यू में आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। इसको हम लोग सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर a b c के जगह जो भी आपको इसमें दिख रहा है वही मैं यहाँ पर a b और c के वैल्यू को लिख रहा हूँ। तो आइए पहले हम लोग इसके डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b के जगह पर हम लोग लिख देने वाले हैं 4√3, 4√3 का स्क्वायर। तो ये 4√3 का स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया, माइनस 4ac होता है, दैट मीन्स 4 इंटू 3, राइट। अभी 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर करने से 3 होता है, और 16 3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी 48। दैट मीन्स 4√3 को अगर हम लोग 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48 होगा, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। दैट मीन्स ये वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ पर d का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, तो रूट तो एग्जिस्ट करेगा और इसका रूट क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर निकालना है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। b का वैल्यू है 4√3, सो दिस विल बी -4√3 प्लस माइनस √d एंड d का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, डिवाइडेड बाय 2a, राइट, 2a। दैट मीन्स a का वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, a का वैल्यू है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, राइट। तो ये हो गया -4√3 डिवाइडेड बाय 8, बिकॉज √0 0 होगा और 0 को हम लोग ऐड करें या फिर 0 को सब्ट्रैक्ट करें, 0 ही होने वाला है, तो 0 नहीं होने वाला, जो नंबर है वही होगा। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने छोड़ दिया यहाँ पर, और यहाँ से जो है वो हम लोग लिख सकते हैं जो x का वैल्यू है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। दैट मीन्स -√3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, -√3/2 और -√3/2। तो जैसे कि पहले हम लोगों को मिल चुका था d का वैल्यू 0, और उससे पता चल गया था कि जो d आने वाला है हम लोगों का वो क्या आने वाला है, जो रूट आने वाला है हम लोगों का वो इक्वल आने वाला है, और वही देखिए वही हुआ। यहाँ पर जो रूट आया वो इक्वल आया। एज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वी हैव टू राइट 2 वैल्यूज फॉर x फॉर वेरिएबल whatever given in the equation, और इस x का जो वेरिएबल आया यहाँ पर वो 2 आया, एक आया -√3/2 और दूसरा भी वही आया -√3/2, और जो कि यहीं से क्लियर हो गया था बिकॉज द डिस्क्रिमिनेंट वाज 0। तो होप द आंसर इज क्लियर। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें a b c का वैल्यू लिख लेते हैं। तो a के जगह यहाँ पर 2 है, b के जगह यहाँ पर 1 है और c के जगह यहाँ पर 4 है। तो d निकाल लेता हूँ, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। व्हाट इज b हियर, 1 -4 इंटू 2 इंटू 4, राइट। तो ये क्या हो गया, 1 -4 2 जा 8, 8 4 जा 32, और 1 में से अगर 32 हम लोग माइनस करेंगे सो दिस विल बी 31। तो यहाँ पर जो हम लोगों को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, d का वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है।
तो जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि हम लोग डी इसीलिए भी पहले निकालते हैं टू नो दैट वेदर द रूट विल एग्जिस्ट और नॉट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डी का वैल्यू 0 से कम आ गया, निगेटिव आ गया, तो एज पर द नेचर ऑफ रूट इसका तो आंसर होगा नो रियल रूट। दैट मीन्स जब इसका रूट रियल होगा ही नहीं तो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द रूट। तो हम लोगों को यहाँ पर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट ज़रूर लिख सकते हैं, हेंस द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन will not have any real root. Equation will not have any real root। तो इसलिए भी हम लोग d के वैल्यू को पहले निकालते हैं ताकि पता चले कि उसका रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो एज द वैल्यू ऑफ डी इज लेस दैन 0 दैट इज नेगेटिव, तो इसका रियल रूट नहीं होगा, और अगर रियल रूट नहीं होगा तो हम लोग को इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, और आप अगर निकालना चाहे भी तो निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि सिंस द डी इज लेस दैन 0 दिस विल नॉट हैव द रियल रूट, दैट्स ऑल। तो ये 10th का सिलेबस है, तो इसी स्टैंडर्ड से मैं आपको बता रहा हूँ। होप टुडेज टॉपिक इज क्लियर एंड यू ऑल हैव लाइक्ड माय वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक्ड माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो एंड पास दिस information to your friend circle. Thank you very much for watching my video till the end. Thank you all.